हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई स्कूल। दिस इज़ कीर्ति। आज के अपनी वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप, कि कितने टाइप के हमारे क्वाड्रिलेटरल जो है वो हो सकते हैं। आपको याद होगा हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ टॉपिक आपको समझने होंगे, उस पर बेस्ड आपको वहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि क्वाड्रिलेटरल जो है वो हमारा कितने टाइप का हो सकता है। सो देखिए, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ साइड्स एंड एंगल, साइड और एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इट गेट्स स्पेसिफिक नेम्स। मतलब यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, ये तो सबको पता है। 4 एंगल होते हैं, 4 साइड्स होती हैं। तो उनके बेस पर उसको कुछ पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, उसको क्लासिफिकेशन किया है। तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला नाम होगा उसका, एक जो टाइप होगा वो होगा ट्रेपेजियम, एक पढ़ेंगे हम काइट, और तीसरा पढ़ेंगे हम पैरेललोग्राम। सो पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेपेजियम के बारे में। तो डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार कि ट्रेपेजियम होता क्या है। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। ये तो सबको पता है कि क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं, राइट। और अगर हम पेयर बनाना चाहें तो 2-2 लाइंस का पेयर बनेगा। तो ये कह रहा है कि उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि उसमें 2 पेयर पैरेलल लाइंस के बनते हैं। मतलब उसकी जो 2 पेयर बनेंगे, 4 साइड्स हैं तो दोनों एक दूसरे की पैरेलल लाइन से बनेंगे। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलेंगे हम ट्रेपेजियम। तो यहाँ पर आप देखें अगर, तो ये बना हुआ है हमारा ट्रेपेजियम। इसको हम नाम दे देते हैं ABCD। ये होगा इसके नाम। सो अब अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करें, BC AD के पैरेलल होगी, एक पेयर ये हो गया हमारा, और AB CD के पैरेलल होगी, एक पेयर ये हो गया। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं AB पैरेलल टू DC। ये पैरेलल लाइन का साइन होता है, जो 2 पैरेलल लाइंस हम बनाते हैं। और दूसरी क्या होगा, AD पैरेलल टू BC। सो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम। अब अगर आप ये फिगर देखें तो क्या ये ट्रेपेजियम है? नहीं, क्योंकि एक तो इसकी साइड्स ही 4 नहीं है, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, और ये ट्रेपेजियम भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ट्रेपेजियम वही शेप होगी कि क्वाड्रिलेटरल तो होना ही चाहिए वो, पर उसमें पैरेलल लाइंस के 2 पेयर बनने चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं काइट की। काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। द साइड विद द सेम marking in each figure are equal. For example, AB equals to AD, BC equals to CD। देखिए ये हो गया हमारा काइट की शेप। तो इसमें नेमिंग इसने कर रखी है ABCD। तो ये क्या कह रहा है कि ये इस तरीके की शेप होती है जिसमें कि जो शेप है उसकी 2-2 साइड पेयर जो है वो इक्वल होता है। साइड्स तो 4 ही होंगी, पर वे पहले वाले में क्या था, ट्रेपेजियम में, उसमें पैरेलल थी। इसमें क्या है, इसमें इक्वल हैं। तो AB साइड इक्वल है AD के, और BC साइड इक्वल है CD के। तो ऐसी शेप क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी काइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, पैरेललोग्राम। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस आपको ज़्यादा क्वेश्चन करने को मिलेंगे। तो ये पढ़ लेते हैं क्या है। अ पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये सबको पता है, क्वाड्रिलेटरल तो होता ही है। एज द नेम सजेस्ट इट हैज़ समथिंग टू डू विद पैरेलल लाइन्स। देखिए ये इसके नाम से में क्या पता चल रहा है कि पैरेललोग्राम के इसमें पैरेलल लाइंस के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पैरेलल लाइन को लेकर ही पढ़ेंगे। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है फर्दर, मतलब होगी इसकी 4 साइड्स होंगी, पैरेलल लाइंस भी होंगी इसमें, जैसे हमने ट्रेपेजियम में पढ़ी थी। पर इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी भी होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट साइड जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। अब ऑपोजिट साइड कौन सी है, देखिए AB किसके ऑपोजिट है, DC के। BC किसके ऑपोजिट है, AD के। तो ये दोनों जो पेयर में बनेंगी ये इक्वल होती हैं लेंथ में, लेंथ वाइज इनकी हम बात कर रहे हैं, तो ये इक्वल होती हैं। तो क्या प्रॉपर्टी होगी पहली वाली, अगर हम लिखना चाहें AB इक्वल्स टू आ जाएगा DC के, और BC इक्वल्स टू आ जाएगा AD के। ये हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर्स।
अब हमने बात की थी ऑपोजिट लाइंस की प्रॉपर्टी नंबर 1 में। अब हम बात करेंगे ऑपोजिट एंगल के बारे में। ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं? यहाँ पर 4 एंगल हैं, देखिए 1 2 3 4, नंबर लिख लेते हैं इनका, इजी रहेगा। 1 2 3 4, ये हो गए 4 एंगल। तो अब कह रहा है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट एंगल कौन से हैं? 1 3 के ऑपोजिट है, 2 4 के अपोजिट है, तो ये हो गए ऑपोजिट एंगल। तो ऑपोजिट एंगल हम लिख लेते हैं, एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी सी के, और एंगल बी सी डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी डी इक्वल हो जाएगा बी ए डी के। तो ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, मतलब सिंपल सा लिखें अगर, एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 3 के, एंड एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3। द एडजेसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री सबको पता है क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है जिन दो एंगल्स का सम आ जाए 180, उन एंगल्स को बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल। सो ये कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है? साइड बाय साइड। जैसे कि यहाँ पर आप फिगर में देखिए 1 का एडजेसेंट एंगल कौन सा है? ये भी एडजेसेंट एंगल है, इसके जस्ट नेक्स्ट जो पड़ेगा, अगर हम इधर से देखें तो ये भी बैठेगा। तो 1 2 2 3 3 4 4 1, ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो सप्लीमेंट्री, वो तो होता ही है, जिन दो एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ बात करें हम एडजेसेंट एंगल की, तो ये कह रहे हैं कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसमें हम बात कर रहे हैं डायगोनल के बारे में, कि पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल होंगे? 2 डायगोनल होंगे। जैसे कि बी सी बी डी, एक डायगोनल है इसका बी डी, और दूसरा है ए सी। तो ये कह रहा है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल जहाँ पर एक दूसरे को कट करते हैं, मिलते हैं, उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है उससे वो एग्जैक्ट हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन। ये क्या है इनका? ये है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हमने नाम दिया है पॉइंट ओ। तो ये क्या कर रहा है? ये इतने के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए ओ इक्वल्स टू हो जाएगा सी ओ के, और बी ओ इक्वल हो जाएगा ओ डी के। सो आई होप आपको चारों प्रॉपर्टी क्लियर हुई होंगी। सो अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे देन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? गिवन अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम हमें दिया है ए बी सी डी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। इसमें कह रहा है कि एक फिल इन द ब्लैंक दिया है, 4 ऑप्शन है कि इसको फिल करना है ब्लैंक को, और बताना है कि किस प्रॉपर्टी से आपने इसको फिल किया है। तो पहले तो डायग्राम ये दे रखा है, यहाँ पर पहला देख लेते हैं क्या दिया है इसने। ए डी इक्वल्स टू क्या आएगा? ब्लैंक दिया है। अब देखिए ए डी ये क्या है? पैरेललोग्राम की एक साइड है। तो हमने जो प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि पैरेलल साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए बी सी। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन हम लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल। लिख देते हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम को ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, पर आपको पूरा लिखना है एग्जाम में, आर इक्वल। ये हो गया इसका कारण। चलिए चलते हैं पार्ट 2 पर। एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी कौन सा है हमारा? एंगल डी सी बी, ये हमारे इस एंगल की बात कर रहा है, ये है एंगल डी सी बी। तो ये कह रहा है किसके इक्वल होगा?
हमने जब प्रॉपर्टी नंबर 2 पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं। तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल DAB। तो एंगल DAB इस ब्लैंक में आ जाएगा। कारण क्या होगा? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो चलिए चलते हैं पार्ट 3 पर। OC इक्वल्स टू ब्लैंक। OC क्या है? OC है, ये साइड की बात कर रहा है, तो ये किसके इक्वल होगी? ये क्या है? डायगोनल का हाफ पोर्शन है जहां पर दो डायगोनल मीट कर रहे हैं। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? प्रॉपर्टी नंबर 4 का यहाँ पर यूज हुआ है। OC इक्वल्स टू हो जाएगा OA। कारण क्या देंगे? डायगोनल्स of a parallelogram bisect each other। ये आपको अच्छे से लिखना है एग्जाम में पूरा करके। फोर्थ क्वेश्चन नंबर 1 का, एंगल DAB प्लस एंगल CDA, कौन से एंगल की बात कर रहा है? DAB, इस एंगल की अगेन, और एंगल CDA इन दो एंगल की बात कर रहा है। इक्वल्स टू क्या आएगा? ये कौन से एंगल हैं? ये दो एडजेसेंट एंगल की बात कर रहा है, राइट। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने क्या पढ़ी थी? एडजेसेंट एंगल जो होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं? वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। सो यहाँ पर रीजन लिख देंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये कंप्लीट करके आप लोग लिख लीजिएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स x, y, z। अब यहाँ पर हमें कुछ वेरिएबल्स दिए हैं, प्रॉपर्टी को यूज करके हमें पैरेललोग्राम की इन एंगल्स को निकालना है, इन वेरिएबल की वैल्यू को निकालना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है कि हमने पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी पढ़ी है एंगल्स को लेकर, वो पढ़ी है एडजेसेंट एंगल को लेकर और ऑपोजिट एंगल को लेकर। क्या पढ़ी है? कि जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं, और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं उनका सम सप्लीमेंट्री होता है, मतलब कि 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम क्या इक्वेशन बना सकते हैं एंगल्स को लेकर? देखिए, ये एंगल हमें गिवन है, इसका ऑपोजिट एंगल की वैल्यू इसके इक्वल होगी क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। सो ये क्या, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीधे सीधे हमारी 100 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे इसलिए ये भी 100 डिग्री हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 100 डिग्री। अब हमने क्या पढ़ा है? x प्लस वाई शुड बी 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। क्या एंगल है? एडजेसेंट एंगल सम शुड बी 180 डिग्री। सो एक इक्वेशन ये बन गई। यहाँ पर हमें y की वैल्यू पता है तो x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर देंगे हम 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, राइट, y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या बचा? z। अब यहाँ से अगर आप देखें y प्लस जेड क्या होना चाहिए? इसको हम z को दो तरीके से निकाल सकते हैं, y की हेल्प से भी निकाल सकते हैं और x की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। y प्लस जेड शुड बी 180 डिग्री क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, और x इक्वल्स टू z भी होगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल है। सो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80 डिग्री, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट हमें दिया है, इसमें भी हमें सेम एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें एक एंगल दे दिया है 50 डिग्री। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स की। अब देखिए एक्स प्लस 50 डिग्री क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, राइट। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। सो x इक्वल्स टू आना चाहिए यहाँ से 130 डिग्री।
तो x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू आ गई तो x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स हैं। क्या है? ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो y इक्वल्स टू भी क्या आ जाएगा हमारा 130 डिग्री। तो दो वैल्यू तो हमारी यहाँ से निकल गई। अब बचती है z। z क्या है? z दिया है ये वाला एंगल हमारा, ये एंगल, ये है z। तो हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो इसको हम निकाल तो ऐसे भी सकते हैं कि ये एंगल हमारा 50 डिग्री हो जाएगा और ये पूरा एंगल क्या है, 180 डिग्री है। तो ये कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए हमारा 130 डिग्री। पर हम इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखिए, जो ये लाइंस हैं, ये दोनों लाइन अगर इनको हम आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ से, इसको और इस लाइन को, तो ये क्या है? ये पैरेलल लाइंस हैं। और ये कौन से एंगल होंगे? ये हमारे इक्वल एंगल हो जाएंगे। x इक्वल्स टू z, मतलब कि 130 डिग्री। तो हमारी तीनों की वैल्यू आ गई, x, y और z। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में भी अगेन x, y, z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें दो छोटे छोटे हमें ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। अब ये एंगल हमें दिया हुआ है 90 डिग्री, क्योंकि ये राइट एंगल का साइन है। तो अब यहां से आप अगर ये दो लाइन देखें, अगर दो लाइन ऐसे हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये सबको पता है। तो ये x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो x की वैल्यू तो निकल गई हमारी। तो इस ट्राइंगल में हमें दो एंगल पता चल गए। तो एक एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री शुड बी 180 डिग्री। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। ट्राइंगल के एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हमने 90 डिग्री पुट कर दिया। 90 प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो y इक्वल्स टू आ गया हमारा 60 डिग्री। अब हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, अब बचा क्या? z। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर इन लाइंस को आप आगे ऐसे बढ़ाते हैं और इसको ये लाइन कट कर रही है, इन दोनों लाइंस को, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल कौन से एंगल हो जाएंगे? अगर हम बात करें एंगल y एंड एंगल z के बारे में, तो ये कौन से एंगल हैं? ये हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी आपने 6-7 क्लास में पढ़ी होगी, तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। हम यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से सीधा लिखेंगे कि एंगल y इक्वल्स टू एंगल z। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी? z इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि y की वैल्यू हमारी 60 डिग्री है। तो यहाँ से हमने x, y, z तीनों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में भी अगेन हमें x, y, z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से अगर हम y की वैल्यू देखें, y की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? y इक्वल्स टू 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल है। ऑपोजिट एंगल ऑफ आ पैरेललोग्राम इज इक्वल। पैरेललोग्राम इज इक्वल, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमने इजीली कैलकुलेट कर ली, 80 डिग्री आ गई यहाँ से। अब बचा है x और z। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो x प्लस 80 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x क्या हो जाएगा? 100 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 100 डिग्री। तो हमारे पास y की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हो गई। अब बचा क्या? z। अब z की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? देखिए, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इनको ये लाइन कट करिए, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो एंगल z इक्वल्स टू आ जाएगा 80 डिग्री। कारण क्या होगा इसका? हमने x को लिखा है, z को लिखा है 80 डिग्री, क्योंकि इसको अगर हम नाम दे दें यहाँ से ए बी सी डी, सो ए बी पैरेलल टू डी सी, सो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल।
क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए ये इक्वल हैं। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पर। इसमें अगेन हमें पैरेललोग्राम दिया है, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये एंगल जो है पैरेललोग्राम का, इसको इसने दो एंगल्स में डिवाइड किया है, तो एंगल Z एंड एंगल 40 डिग्री। तो ये एंगल दिया है इसने 112, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 112 डिग्री। सबसे पहले तो हमने यही लिख लिया, क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल है, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल। तो y की वैल्यू तो आ गई हमारी सीधी 112 डिग्री। अब बचा क्या? x एंड z। अब आपको पता है ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों है एडजेसेंट एंगल, तो इन दोनों एंगल का सम क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। सो y प्लस 40 डिग्री प्लस z, ये एंगल एक एंगल होगा ना, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें 40 प्लस z, तो ये पूरा एंगल आ जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो y प्लस z इक्वल्स टू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। सो y प्लस z इक्वल्स टू 140 डिग्री। y की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 112, सो 140 डिग्री माइनस 112 डिग्री। सो z इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 28 डिग्री। 140 माइनस 112 जब करेंगे हम तो आएगा 28 डिग्री। सो हमारे पास यहाँ से दो एंगल की वैल्यू हो गई z और y। अब बात करेंगे x की। x क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू हो जाएगा z के। क्यों? क्योंकि ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल हैं? ये हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। सो x इक्वल्स टू 28 डिग्री। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म हो जाता है। आज के लिए इतना ही। आगे की क्वेश्चन जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।